इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले हम इंग्लिश वर्णमाला के सभी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड को समझना। इंग्लिश के प्रत्येक लेटर का अगर हम साउंड जानते हैं तो हम आसानी से किसी भी वर्ड में उसकी ध्वनि को आसानी से निकाल पाएंगे। अगर मुझे पता नहीं है तो हम गलती करेंगे और उस वर्ड को शुद्ध नहीं बोलेंगे या शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सभी ध्वनियों को अच्छी तरह से जान लें। हे गाइस, मैं दिनेश चंद्रा। आज के वीडियो में हम इंग्लिश वर्णमाला के सभी लेटर्स ए से जेड तक सभी लेटर्स की साउंड समझने वाले हैं, ताकि हम जब भी इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमसे कोई भी गलती ना हो। तो बिना कोई देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए एक वोवेल है, तो ए की साउंड कौन कौन सी हैं ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं कि ए की साउंड कौन कौन सी हैं और उनको हम कहाँ किस तरह से बोलेंगे। इसी तरह से बी की ध्वनि होती है वाह, बी की ध्वनि होती है बा। इसी प्रकार से सी का प्रोनाउंसिएशन का होता है और सा भी होता है, यानी कि सी की इंग्लिश वर्ड्स में ध्वनि का भी निकलती है और सा भी निकलती है। तो इनको हम देखेंगे कब का निकलती है और कब सा निकलती है। इसी प्रकार से डी लेटर की ध्वनि डा होती है। इंग्लिश वर्णमाला के जो भी वोवेल्स हैं, 5 वोवेल्स हैं, उनको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वोवेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल्स हैं। शेष सभी लेटर्स 21 हैं, उनकी ध्वनि को हम पहले समझ लेते हैं। तो ए हो गया है आपका वोवेल्स। सेकेंड लेटर है बी की ध्वनि होती है बा। इसी प्रकार से सी की ध्वनि होती है का और सा। इसकी 2 ध्वनियाँ होती हैं, इनको हम बारीकी से समझेंगे, कब का बोलेंगे और कब सा बोलेंगे। इसी प्रकार से लेटर है डी की ध्वनि है डा। नेक्स्ट आपका ई है, वोवेल है, इसको हम पहले समझ चुके हैं। इसके बाद आता है एफ, इसको एफ पढ़ते हैं और इसकी ध्वनि होती है फा। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेटर है हमारा जी को हम कभी इंग्लिश वर्ड्स में कभी गा बोलते हैं और कभी जा बोलते हैं। इसको भी हम बारीकी से समझेंगे, कब गा बोलेंगे और कब जा बोलेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा लेटर है एच, इसको एच बोलते हैं और इसकी ध्वनि होती है हा बोलते हैं वर्ड्स में। और नेक्स्ट लेटर हमारा आई वोवेल है, पहले समझ चुके हैं। इसके बाद है जे की ध्वनि निकलती है जा। इसके बाद के की ध्वनि निकलती है का, इसकी ध्वनि का होती है। इसके बाद एल इसको हम ला की ध्वनि पढ़ते हैं। एम की ध्वनि है माँ। इसी प्रकार एन की ध्वनि निकलती है ना। उसके बाद पी है, लेटर है, उसकी ध्वनि निकलती है पा। इसके बाद क्यू की ध्वनि होती है का और क्वा। कभी कभी हम का पढ़ते हैं, कभी क्वा पढ़ते हैं, इसको भी हम बारीकी से समझेंगे कब क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर हमारा है आर, इसकी ध्वनि रा होती है। नेक्स्ट लेटर हमारा है एस की ध्वनि होती है सा। अब यहाँ एक लेटर आता है टी, इसको हम टी बोलते हैं। टी की ध्वनि वर्ड्स में कभी टा निकलती है, कभी सा निकलती है, कभी चा भी निकलती है और कभी था या दा भी निकलती है। तो इसको भी हम बहुत बारीकी समझेंगे कि कब टी को टा पढ़ें और कभी सा पढ़ें, कभी चा पढ़ेंगे और कब था या दा पढ़ेंगे, इसको भी बारीकी समझेंगे। नेक्स्ट लेटर हमारा वी है, इसकी ध्वनि निकलती है वाह से वकील। और अगला हमारा लेटर है डब्ल्यू की ध्वनि भी वाह निकलती है। अब देखिए वी और डब्ल्यू की ध्वनि दोनों की वाह है, लेकिन इनमें अंतर रहेगा। वो अंतर क्या है इसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट लेटर हमारा है एक्स में इसकी ध्वनियाँ होती हैं आधा का और सा मिला के किस या फिर जा में नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से किस या जा। नेक्स्ट लेटर हमारा है बाई की ध्वनि निकलती है या, बाई की ध्वनि या पढ़ेंगे। और लास्ट लेटर हमारा है जेड में भी जा बनता है, लेकिन इसमें अंतर ये रहता है कि इसमें नुक्ता लगा रहता है, इसको बोलते हैं जा। इस तरह से जेड। तो गाइज हम वोवेल को छोड़ करके जो भी 21 लेटर्स हैं इनकी ध्वनि को विद एग्जाम्पल के समझेंगे, तब हम जा कर के इंग्लिश को शुद्ध पढ़ना सीख पाएंगे।
हमें बी का मालूम है, जहाँ भी बी मिलेगा तो वहाँ पर हम बा पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या मैगज़ीन पढ़ें, कुछ भी पढ़ेंगे, वहाँ जहाँ भी बा लेटर आएगा वहाँ पर उसको हम बा की साउंड निकालेंगे। लेकिन हम सी को कहाँ का बोलें, कहाँ सा बोलें, ये जानने के लिए हम आज इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलते हैं सी की साउंड समझ लेते हैं कि कब हम का बोलें और कब सा बोलें। सी लेटर के उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन या साउंड्स कौन कौन सी होती हैं? कभी सा पढ़ते हैं, कभी का पढ़ते हैं, कभी शा या चा पढ़ते हैं। तो सा, का, सा, चा, ये 4 साउंड्स होती हैं सी लेटर की। तो इनके रूल हैं। रूल नंबर 1, सी को हम सा कब पढ़ेंगे? रूल है, यदि किसी शब्द में सी के बाद ई या आई या बाई आए या हो, जब किसी शब्द में सी के बाद या ई हो, आई हो या बाई हो तो सी का उच्चारण सा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिटीजन, CITIZEN। इसमें देखिए सी के बाद क्या आया है? आई आया है। सी के बाद आई आया है, इसलिए इसका साउंड सा निकलेगा। सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिक। CITIZEN, सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिक। इसी प्रकार से DEVICE, देखिए इसमें सी के बाद क्या आया है? ई आया है, तो इसको बोलेंगे डिवाइस, डिवाइस। सी को हम सा बोलेंगे, डिवाइस। इसी प्रकार से VALANCE, इसमें भी देखिए सी के बाद ई आया है, इसके लिए इसको हम सा पढ़ेंगे, तो हो जाएगा वैलेंस, वैलेंस। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सी के बाद क्या आया है? वाई आया है, POLICY, पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स नीति होती है, तो पॉलिसी। यहाँ भी देखो सी के बाद वाई आया है, इसलिए हम इसको सा पढ़ेंगे, पॉलिसी। तो पहला रूल आपका क्लियर होता है। सेकेंड रूल है आपका, सी का उच्चारण का होता है कब? यदि किसी शब्द में सी के बाद ए आए या ओ आए या यू या फिर कोई व्यंजन हो, व्यंजन हो या कुछ ना हो या कुछ ना हो, तो सी का उच्चारण का पढ़ा जाता है। सी का उच्चारण पढ़ा जाता है का। जैसे CA, अब देखिए इसमें सी के बाद क्या आया है? ए आया है, CAVLE, केबिल पढ़ेंगे इसको, केबिल। केबिल मीन्स तार होता है, केबिल। इसी प्रकार से सी के बाद लिखा है यहाँ पर, या तो कुछ ना हो या फिर लास्ट में व्यंजन हो। यहाँ देखिए व्यंजन वाली बात पूरी होती है। सी के बाद क्या आया है? व्यंजन। उसके बाद ई आया है, तो CLEAR। सी के बाद कोई व्यंजन हो या फिर ए हो, ओ हो, यू हो या कुछ ना हो, तो हम का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया है क्लियर, CLEAR। ये व्यंजन वाली बात यहाँ पूरी होती है। नेक्स्ट है टॉपिक, तो TOPIC, टॉपिक। यहाँ देखिए सी के बाद कुछ नहीं है, कुछ ना हो, अर्थात सी के बाद कुछ नहीं है, तो इसको हम का पढ़ेंगे, तो जाएगा टॉपिक, TOPIC, टॉपिक। ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉपिक, मीन्स कोई तथ्य होता है, कोई कथन होता है। इसी प्रकार से प्लास्टिक, प्लास्टिक एक धातु होती है, PLASTIC। इसमें भी देखिए सी के बाद कुछ नहीं है, तो इसको हम का पढ़ेंगे? प्लास्टिक, प्लास्टिक। इसी प्रकार से EPIC, इसमें भी सी के बाद कुछ नहीं है, तो इसको हम का पढ़ेंगे? एपिक। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य, जैसे रामायण, महाभारत, इस तरह से हम एपिक बोलेंगे। सी का नेक्स्ट रूल है, सी का उच्चारण सा कब होता है? सा सिटी का। यदि किसी शब्द के बीच में सी हो, नियम कहता है यदि किसी शब्द के बीच में सी हो तथा सी के बाद ई, आई या बाई आए, तो सी का उच्चारण शा होता है। अब रूल के अनुसार, जैसे स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, इसको पढ़ेंगे स्पेशल। स्पेशल मीन्स विशेष। इसी तरह से ओशियन, OCAN, OC, बीच में आया है सी, उसके बाद ई है, तो बोलेंगे ओशियन। ओशियन मीन्स समुद्र होता है, सागर। इसी तरह से FACIAL, यहाँ भी देखिए सी शब्द के बीच में आया है, उसके बाद आई है, तो इसको पढ़ेंगे फेशियल, फेशियल।
चेहरे संबंधी। नेक्स्ट है रूल सी का उच्चारण है चा। सी को चा कब पढ़ेंगे? यदि किसी शब्द में सी के बाद एच आए, यदि किसी शब्द में सी के बाद एच आए तो ज़्यादातर सी का उच्चारण चा पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल जैसे टॉर्च, टॉर्च यहाँ पर देखो सी के बाद एच है तो उसको बोलेंगे टॉर्च, टॉर्च बैटरी होता है। अगला है मार्च, MARCH, देखो यहाँ भी सी के बाद एच आया है तो उसको बोलेंगे मार्च, मार्च महीने का नाम है। इसी प्रकार से सी के बाद एच आया है CHAPTER, चैप्टर, चैप्टर मीन्स पाठ, ठीक है। इसी प्रकार चीप, यहाँ चीप मीन्स सस्ता होता है, कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो सस्ता, सस्ती कहते हैं, चीप कहते हैं। CHEAP, चीप, यहाँ भी देखो CH को चा पड़ा है। इसी तरह से CHIEF, चीफ, चीफ मीन्स मुखिया या मुख्य। इस तरह से हम सी के बाद एच आने पर सी को हम चा पढ़ेंगे। तो गाइज सी के ये 4 रूल होते हैं कि हम सी को सा, का, सा या चा कब पढ़ते हैं। तो सारे रूल्स के अनुसार विद एग्जाम्पल आपकी ये रूल्स क्लियर हो गए हैं। तो आज के वीडियो में ये सीख कर आप अच्छी तरह से इंग्लिश के वर्ड को पढ़ पाएंगे कि सी जब आएगा तो हम कहाँ सा पढ़ेंगे, कहाँ का पढ़ेंगे और कहाँ चा पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अभ्यास करिए, इंग्लिश को बोलिए और इंग्लिश सीखते रहिए। एक बात और कहेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपनों के लिए, ताकि वो भी सीखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या है, हमें मनोबल मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम आपको और अच्छे से किसी भी बात को समझा पाएँ। ठीक, थैंक यू, नमस्कार।